बैक टू माई अनदर व्लॉग विद अनदर डे। तो आज हम लोग शांति से बैठ के बात करेंगे। बच्चे गए हुए स्कूल और मेरे घर का जो काम है वो किचन हो गया। आज मैंने शेयर नहीं किया है कि मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। सिंपल सी रोटी सब्जी और मिर्ची का गुट्टा बनाया है। तो बस आज मैंने सिंपल लंच रखा है। वाणी गई फील्ड ट्रिप पर, रिदम भी, मतलब दोनों साथ में आएंगे स्कूल। वाणी मॉर्निंग में चली गई थी स्कूल के साथ। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट शेयर कर रही हूँ अपना होम टूर, और फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि दुबई में जब आप हाउस हंटिंग करते हो, जब आप बच्चों के साथ फैमिली के साथ शिफ्ट होते हो, बैचलर हो, जैसे भी हो, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको जब घर आप ढूंढते हो, अपना आशियाना ढूंढते हो, तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखें ताकि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की थी वैसे आप नहीं करो। मे बी हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि हम जब न्यू थे, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे मतलब थोड़ी थोड़ी सोशल लाइफ हुई और फिर चीज़ें ईजी होने लगी। तो बेटर है इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे ऐसे लोगों को हेल्प हो सके कि जो मेरी तरह जैसे कोई न्यू हो या कोई हाउस हंटिंग कर रहे हो और इस तरीके से। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगी कि हाँ कितना रेंट होता है, कैसी जगह पे ढूंढे, कैसे ढूंढे, कौन कौन सी चीज़ों को माइंड में रखें एंड ऑल। तो चलिएगा, एक बार आप मेरा छोटा सा मिनी होम टूर ले लीजिएगा कि हम लोग गांव की बड़े बड़े घर छोड़ के शहर के छोटे छोटे आशियानों में कैसे अपने आप को ढालते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। लेट्स गो।
येस गाइस, ये वीडियो मतलब आपने देख ली, ये छोटा सा एक होम टूर। तो यहाँ पे आप जब भी घर ढूंढते हो तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है ताकि आपके लिए चीज़ें आगे फ्यूचर में इजी हो जाए। हम लोग कई बार क्या करते हैं, जब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मतलब विजिट वीज़ा से जब रेसिडेंस वीज़ा पे आते हैं और फर्स्ट टाइम जब हम हाउस हंटिंग करते हैं, तो हमारा सबसे पहला सिर्फ एक ड्रीम ही होता है कि घर मिल जाए, बस कहीं भी मिले कैसे भी मिले हम हर चीज़ एडजस्ट कर लेंगे, हर चीज़ कर लेंगे, बट अगर घर मिल जाए। बट ऐसा नहीं होता है। जब एक बार घर मिल जाता है और आप घर बसाते हो और फिर रहते हो, तो धीरे धीरे एक एक चीज़ कमियां पता चलती है। अरे यहाँ तो मेट्रो स्टेशन पास में नहीं है, और यहाँ तो बस का कनेक्टिविटी नहीं है, बच्चों को रोज़ रोज़ कहाँ लेकर जाए। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बच्चों को कहाँ ले जाए, मतलब इवनिंग में, क्योंकि बच्चों को एवरी डे 1 आवर थोड़ा सा बाहर का सोशल लाइफ एक्सप्लोर करवाना बहुत मस्ट है। और हर मॉम्स ही इस चीज़ के स्ट्रगल को फेस करे जो रहती है, जो मेरी वीडियो देख रही है, मे बी इनमें से कई सारी मॉमीज़ भी इस चीज़ में होगी। यू नो, जब वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं विजिट वीज़ा पर आई थी, तो वी यूज़ टू शेयर इन वी यूज़ टू स्टे इन अ शेयरिंग रूम। यू नो, एक फैमिली थी, पाकिस्तान से वो फैमिली थी। स्टिल आई रिमेंबर, वेरी यू नो कोऑपरेटिव, वेरी हेल्पफुल फैमिली, मतलब वेल एजुकेटेड अच्छी फैमिली थी। तो मतलब वी वर जस्ट हम लोग ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं एक कमरा मिल जाए, एक बेड मिल जाए, जिससे हम लोग मतलब बस एक बार हम लोग शिफ्ट हो जाए, मतलब यू नो कि वो जो होटल्स का खर्चा ये सब कुछ लग रहा था उन सब से बचने के लिए। तो फिर क्या हुआ, हम जब ढूंढने लगे दुबेज़िल पे घर और इन सब पे, तो हमें मिला कि एक शेयरिंग रूम, जो मैं फैमिली बता रही हूँ इनके साथ। और यू नो मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं। लाइक 1 रूम, हम लोग हॉल, किचन और ये सब कुछ शेयर करते थे, एंड दैट रूम हम इंडिविजुअल अलग अलग रूम्स थे, 2 BHK था। तो यू नो कि मतलब मुझे ये था कि मैं दिन भर रिदम दैट टाइम रिदम वॉज जस्ट लाइक यू नो 7-8 मंथ्स, कि मैं कहाँ लेकर जाऊँ, मतलब इसको मैं एक रूम में, मतलब बच्चा सिर्फ वही क्रॉल कर रहा है, वही खेल रहा है। और मतलब सोचो आपकी 24 घंटे में से 9 घंटे तो सो रहा है, 10 घंटे सो रहा है, बचा हुआ दिन मतलब मैं एक रूम में। और मेरा तो मन उसकी वजह से लग रहा था, क्योंकि मुझे तो उसकी एक्टिविटीज़, उसका खाना, उसका ये सब कुछ था। पर उसका मतलब मैं सोचती थी कि मतलब मैं उसको देख के भूल जाती थी कि मुझे भी घुटन हो रही है, ये हो रही है, पर मैं लेकर कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं भाई, 1-2 महीने निकाले कि यहाँ नहीं पार पड़ सकती ऐसे, कब तक बच्चे को हम लोग लॉक रखेंगे ऐसे। और बस फिर हमने वो रूम इसलिए ले लिया था कि एक तो फैमिली काफ़ी अच्छी थी, सपोर्टिव थी, और उन्होंने हमें हर चीज़ का एक्सेस दे रखा था। लाइक किचन आप फ्रीली कोई भी टाइम यूज़ कर सकते हो, और आप हॉल में अच्छे से टीवी वगैरह बैठ के देख सकते हो, ये सब कुछ। बट यू नो सम कैट्स थी, ये थी उनके पास, तो मैं हॉल में वगैरह नहीं जाती थी। और यू नो आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हो। और सबसे पहले तो आप न्यू थे यहाँ पर, मतलब मैं न्यू थी यहाँ पर, तो मतलब मुझे घुटन सी होती थी, मुझे नहीं पता था कि लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे सोशल होना है, कैसे क्या, ये सब कुछ। और फिर हमने घर ढूंढना शुरू किया। तो मतलब मेरे फ्रेंड्स के जो ऑफिस कलीग्स वगैरह थे, ऐसे इस तरीके से उन्होंने पूछा किया, तो फिर हमने क्या किया, बस वहीं पर घर ले लिया। तो कई बार आप ऐसे, जैसे मैं आज जिस फ्लैट में रह रही हूँ ना, इस फ्लैट का रेंट जब हम उसमें पे करते थे उससे कम है, उससे बड़ा है, बट तब हम ब्लाइंडली, तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आप जब भी घर ढूंढ रहे हो, ब्लाइंडली बस किसी से पूछ लिया जाकर, भाई अपने फ्रेंड्स उस एरिया में, हम ले लेते ही यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेंट आपको पे करना है एट द एंड। तो उस टाइम हमने कुछ भी नहीं ढूंढा, वी जस्ट थॉट कि हम न्यू हैं, हमें कुछ पता नहीं है, जहाँ ऑफिस के लोग रहते हैं चलो हम भी रह लेते हैं, तो बस दैट्स इट। उसके अलावा हमने ना रेंट की इंक्वायरी करी कहीं पर कि कहीं पर कम भी हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, ना और कोई चीज़ की, बस ब्लाइंडली हमने एक घर 1 BHK ले लिया, बिकॉज इट वॉज नियर द पार्क। ओके, तो बस मुझे एक वो चीज़ प्लस लग रही थी कि बच्चे को मैं शाम को थोड़ी देर, लाइक 1 घंटा तो मैं खुली हवा में ले जा सकती हूँ, और मैं भी थोड़ा सा वॉक कर सकूँ, ये कर सकूँ। मतलब मुझे भी, हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद क्या करे, घुटन महसूस कर करके क्या डिप्रेशन में थोड़ी जा सकते हैं ना हम लोग, तो बस इस चीज़ की वजह से एक ये प्लस पॉइंट था। तो फिर क्या हुआ, फिर मुझे धीरे धीरे समझ आने लगी यार, जैसे जैसे मैं थोड़ी थोड़ी सोशल होने लगी, पार्क जाने लगी, लोगों से मिलने लगी, तो मुझे पता चला
कि हम बहुत छोटे से स्पेस का काफ़ी ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। लाइक लोग अपने से अच्छे फ्लैट्स में, जैसे मुझे फ्रेंड्स को ऐसी चीज़ में इन्वाइट करने लगे, मैं जाके उनका फ्लैट देख के था वो लाइक कि अरे मतलब मैं, हमारा तो इससे छोटा है बट हम लोग इससे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। तो कभी भी इस चीज़ का मतलब देखा देखी कभी भी ये नहीं करें फ्रेंड सर्कल के पीछे पीछे। लाइक यू नो, आप यहाँ पे हर चीज़ का इजी कनेक्टिविटी, बसेज, मेट्रो, हर चीज़ का आप फ्रेंड से कभी भी जाके मिल सकते हो। और डेफिनेटली वीकडेज में तो किसी को टाइम नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली बात करूँ ना तो किसी को टाइम नहीं किसी से मिलने के लिए। ओनली वीकेंड के 2 दिन होते हैं, उस टाइम पे एक टाइम मिल जाता है। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि फ्लैट्स हमेशा खुद के बजट को देखकर ही चूज़ करें, चाहे वो दूर हो चाहे पास हो। एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप जिस एरिया में जाओगे उस एरिया में फ्रेंड सर्कल बन जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ सिर्फ एक आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जैसे आएगा ना, तो आप अपने आप फ्रेंड सर्कल बना लोगे। तो फिर क्या हुआ, मेरा फ्रेंड सर्कल इस तरीके से, ये चीज़ मैंने फिर नोट कर लिया हमेशा कि अब जब भी घर ढूंढो तो 10 जगह खुद जाके इंक्वायरी करो, खुद देखो, खुद के कन्वीनियंस देखो, ये सब कुछ। फिर जो सेकंड थिंग थी तो वो जो है कि ऐसी चीज़ देखो जहाँ पे आप बच्चों के साथ पूरा एंटरटेन कर सको, जहाँ पे स्विमिंग पूल हो, जहाँ पर जैसे छोटा सा एक मिनी प्ले एरिया टाइप का बिल्डिंग में होता है। बिकॉज समर में कई टाइम ऐसे होता है कि आप बाहर नहीं स्टेप आउट कर सकते हो क्योंकि दुबई में बहुत भयंकर वाली गर्मी होती है। तो जहाँ पे कोई स्मॉल सा प्ले एरिया हो या घर के आसपास कोई छोटे मोटे पार्क हो जो कि फ्री एक्सेसिबल है, कि क्योंकि दुबई में काफ़ी सारे पार्क ऐसे हैं कि जहाँ पे पार्क तो है बट टिकट्स लगती है, नोल गार्ड सबको एंट्री करनी होती है। तो ऐसे देखो जहाँ फ्री में एंट्री हो जाए, तो पब्लिक पार्क इस तरीके के आप देखो। और बच्चों को आप कहाँ क्योंकि दिन भर आपको और बच्चों को ही इस चीज़ से स्ट्रगल करना है, तो आप देखो कि आपका मन कहाँ लग रहा है। मोस्ट ऑफ आप जहाँ से आपका होम टाउन है उस तरीके के लोग ज़्यादा कहाँ हैं, क्योंकि आप उनसे ईजिली कनेक्ट हो सकते हो, यू नो। तो इस तरीके से इंक्वायरी करो थोड़ी थोड़ी और पूछो लोगों से, सोशल हो, आपको पता चलेगा कि आपके आसपास के लोग, आपकी स्टेट के लोग, आपके उधर के लोग किधर कौन से एरिया में ज़्यादा है क्या है, तो इजीली आपको मिल जाएगा। जैसे गुजराती, मारवाड़ी लोग दुबई इधर आपको इजीली डेरा वगैरह साइड में मिल जाते हैं। तो फिर ऐसे मतलब हमें ये चीज़ ईजी लगती है। और कई सारे मतलब हर एरिया में, हर स्टेट के लोग आपको कुछ प्रोपोर्शन में ज़्यादा मिलेंगे, तो आप ऐसी चीज़ें देखें। थर्ड जो है वो आप ध्यान में रखें कि स्कूल जो है, बच्चे का स्कूल और हस्बैंड का कैसे ऑफिस थोड़ा दूर रहा तो चलेगा, बिकॉज वो इजीली कार से मैनेज कर लेते हैं। बट बच्चा एक डेढ़ घंटे 2 घंटे बस में धक्का खा रहा है, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो स्कूल और अभी जो करंट सिचुएशन है वो आप मॉर्निंग ट्रैफिक और आफ्टरनून ट्रैफिक अगर दुबई में देखोगे तो धूम मचा रखी है ट्रैफिक ने, यू नो। एक घंटा, 1 से 1.5 किलोमीटर पे 1 घंटा ट्रैफिक में स्टक होना पड़ रहा है। तो आप सोचो, तो ऐसे मतलब ये चीज़ें गलती मैंने की थी। और हम 1 साल इस चीज़ में बहुत लाइक यू नो जंप कर रहे थे इधर उधर कि मतलब हम लोग 1 घंटा ट्रैफिक में स्टक हो रहे हैं, यू नो। और मतलब हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, 2 घंटे पेट्रोल जा रहा है इधर, हर चीज़ का मतलब नुकसान। तो इस चीज़ का देखो कि अगर आपको बिल्डिंग्स जो है वो स्कूल के आसपास मिल जाए तो आपका बस का ट्रांसपोर्टेशन भी बचेगा, टाइम भी बचेगा आपका उतना, मतलब आप बच्चे को पैदल छोड़ सको, ला सको, या फिर ऐसा देखो कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंटरनली भी मतलब काफ़ी जो होते हैं ईजीली मतलब पहुँच जाए जल्दी ऐसे। तो इस तरीके से आप ऐसे एरिया में घर देख सकते हो। तो ये कुछ 3-4 बातें आपको ध्यान में रख के करनी है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में बहुत गड़बड़ कर देते हैं और फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरीके से चीज़ें कुछ ध्यान में रख के आप घर देख सकते हो। स्पेशली जब आप घर देखते हो ना, तो आप सबसे ज़्यादा हो कि सोशल हो और लोगों से पूछो, आप एक्सप्लोर करो एरिया। और द थिंग इज़ नेक्स्ट कि आप यहाँ पे फाइनेंशियल बजट भी हमें देखना पड़ता है हर कुछ, क्योंकि हम लोग अपने घर यहाँ पे सेविंग्स के लिए ही बैठे सब लोग। तो मतलब एक हकीकत पूछो ना, तो सब अपने गांव शहर छोड़ के यहाँ पे मतलब आपको सेविंग्स के लिए ही बैठे। तो हर चीज़ को ध्यान में रखो। कुछ बिल्डिंग्स चिल्लर फ्री होती है, कुछ बिल्डिंग्स मतलब इजी एक्सेस देती है, स्विमिंग पूल का, जिम का, कोई चार्जेबल होता है, कोई कितना मेंटेनेंस लेता है, कोई मेंटेनेंस में क्या करता है। जैसे पर्सनली हमारी जो बिल्डिंग थी पहले मेंटेनेंस में हर चीज़ फ्री थी, अब कुछ भी फ्री नहीं है, ओनली एसी मेंटेनेंस इज़ फ्री, रेस्ट एवरी अदर थिंग्स के चार्जेस हो गए। तो ऐसे कौन सी बिल्डिंग्स मेंटेनेंस फ्री करेगी, मतलब हर चीज़ का वो इंक्वायरी करें। और चिल्लर फ्री रही तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो आपको सोने पे सुहागा है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ फ़ायदा हो जाए। और इस तरीके की चीज़ें हैं। या आप जब बिल्डिंग हंटिंग करते हो तो आप ध्यान रखें
तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है तो वो जो 1 BHK का जो अभी इस साल तो प्रॉपर्टी के रेंट्स इतने बढ़ गए हैं भयंकर वाले, तो इस साल मुझे लग रहा है कि ओनली 10% लोगों ने कहीं भी शिफ्टिंग की, जिनका बहुत ही मजबूरी है, अदरवाइज़ जो जहाँ थे वहीं टिके हैं। तो हमारे साथ भी वही हुआ है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि ठीक है भाई निकाल लेंगे दिन। तो यहाँ पे जो 1 BHK का जो फ्लैट का जो रेंट है वो बिटवीन 35-40 से तो 60 तक मिल जाता है अच्छे से इजीली। मतलब जो रेसिडेंशियल एरियाज़ है उधर की बात कर रही हूँ, अर्बन एरिया की मैं बात नहीं कर रही हूँ, डाउनटाउन साइड की बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ तो हर चीज़ लिमिट के बाहर है। मतलब वहाँ ऐसा है कि बस आपके पास मनी चाहिए तो आप मिलियंस में खेलो, ट्रिलियंस में खेलो, डॉलर्स में खेलो, कितना भी। बट मैं एक रेसिडेंशियल, एक मिडिल, जो हम घरगुती जो लोग हैं, जैसे हम लोग हर चीज़ को देख के चलना है हमें, हम लोग यहाँ सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, तो जैसे आप जिस टाइम का जो घर आप ढूंढते हो तो आपको अच्छे रेसिडेंशियल एरियाज़ में हर एरिया यहाँ पर अच्छा है। सिर्फ ये देखना है, मतलब दुबई का एक तो बेस्ट पार्ट इसके ईच एंड एवरी एरिया इज़ बेस्ट। बट द थिंग इज़ कि आपको रेसिडेंशियल में आपके एरिया के लोग कहाँ मिलेंगे, वो एरिया आपको ढूंढनी है अच्छी वाली। तो जहाँ जैसे हम रहते हैं वहाँ पे मुझे मोस्ट नॉर्थ इंडियंस मिल जाते हैं, और मतलब मेरे जो होम टाउन्स के आसपास के काफ़ी लोग हैं, तो मेरा एक अच्छा सा सोशल ग्रुप हो गया है। तो आप ऐसे ढूंढो कि आपको कहाँ आपसे रिलेटेड लोग मिल सके, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब इस चीज़ से आप लोनली फील नहीं करोगे, डिप्रेशन में नहीं जाओगे, और आप लोगों से कनेक्टेड अपने आप को फील करोगे, अपनी लाइक यू विल फील लाइक कि हम लोग अपने ही लोगों के बीच में हैं, इस काइंड से। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो जो 1 BHK है वो आपको इजीली मिल जाता है, मतलब 40 तो आप पकड़ लो, अभी जब से प्राइस बढ़े 40 से 60 के बीच में तो इतना हो जाता है, 60-65 डिपेंड्स आप कौन सी बिल्डिंग चूज़ कर रहे हो और कितना ज़्यादा फैसिलिटी वो बिल्डिंग दे रही है। और जो 2 BHK है वो अब चले गए हैं 50 के पास, मतलब पहले मिल जाता था 45-46 में, अब 50-52 से तो 70-80 तक के चला गया है AED में, दिरहाम में। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ 1 BHK 2 BHK का रेंट है। और आप अगर बैचलर्स हो तो आप स्टूडियो फ्लैट या बेड स्पेस भी देख सकते हो। अगर आप कपल्स ही ओनली, अभी बच्चे नहीं हैं, तो आप स्टूडियो फ्लैट्स प्रेफर कर सकते हो। स्टूडियो फ्लैट्स कम बजट में मिल जाते हैं, 35 टू लाइक 40-45 के रेंज में मिल जाते हैं अच्छा स्टूडियो फ्लैट, तो आप उसमें भी प्रेफर कर सकते हो। तो इस तरीके का यहाँ पे होता है कुछ हाउसिंग सिस्टम। तो जब भी आप घर देखो तो अपना टाइम लो, 1 महीना अपने हाथ में बफर रखो और अच्छे से ढूंढो। आपको कई जगह कई सारे मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ पता है क्या हुआ था, जब हमने सेकेंड टाइम घर चेंज किया था ना, दैट टाइम हमें पता ही नहीं था कि यहाँ चिल्ला फ्री बिल्डिंग्स भी होती है। फिर मैं एक फ्रेंड से अपने मिली थी, तो शी सेड कि अरे हमारी बिल्डिंग में तो, मैंने जस्ट बातों में मुझे यार कितना बिल आ रहा है यार इलेक्ट्रिसिटी का। शी इज़ लाइक कि नहीं यार हमारा तो चिल्ला फ्री है। लाइक हाँ, मैं कैसे भूल गई, मतलब हमने कैसे नहीं देखा। तो मतलब ऐसी भी होती है। तो ये सब चीज़ें से एक्सपीरियंस आया है मुझे इतने 7-8 सालों में। तो बस वही मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और दुबई से रिलेटेड जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे वीडियो लाया करूँगी टाइम टू टाइम, बीच बीच में। लाइक रोज़ तो मेरे रूटीन व्लॉगिंग्स होते हैं, बट टाइम टू टाइम मैं ऐसे व्लॉग्स लाया करूँगी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस स्टोरीज़ आपको अगर पसंद हो तो मैं शेयर करूँगी कि मैं सेटल होने मुझे कैसे स्ट्रगल लगा, और कहाँ कहाँ बाहर जाते हैं, कैसी जगह हम लोग सिलेक्ट करते कि यहाँ जाना है नहीं जाना है। तो ऐसे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपनी जो दुबई से रिलेटेड स्टोरीज़ है वो भी शेयर किया करूँगी अपने व्लॉगिंग के साथ साथ। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, तो कमेंट करके बताएं दोस्तों। और आपको अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर करिए। और मैं लेके आते रहूँगी आपके लिए ऐसे अच्छे मस्त से व्लॉग इन्फॉर्मेटिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।